कई सारे मेटल काउंटर्स पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जेपी मॉर्गन का जो नोट आया है उन्होंने कई सारी कंपनीज पे, क्रॉस ऑल द मेजर कंपनीज पे अपने जो लक्ष्य हैं उसको घटाया है। उनका ये ज़रूर कहना है कि जो आउटलुक है आने वाले टाइम में वो थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर बना हुआ है, जहाँ पे प्रोडक्शन ग्रोथ में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही चाइना से जो इम्पोर्ट आ रहा है उसका प्रेशर तो ज़रूर बना हुआ है। साथ ही हाल फिलहाल कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं भी नहीं। एक बार सुनील सर आपसे ही समझना चाहेंगे, मेटल्स पर आप क्या नज़रिया रखते हैं, क्योंकि चाइना बूस्ट को लेकर ये थीम पिछले साल अगर हम देखें तो साल के एंड तक थोड़ा सा इसमें होप ज़रूर आने लगी थी, पर फिर से एक बार मोमेंटम फिजल आउट हो रहा है। मेटल्स एज अ पैक कैसे प्ले करें? मेटल्स और पैक आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ट्रम्प की जो टैरिफ की जो थ्रेट है चाइना के ऊपर, उसके बेसिस पर चाइना की ग्रोथ, चाइना की काउंटर एक्शंस कैसी रहेगी। बिकॉज अगर चाइना यूएस को एक्सपोर्ट करना कम कराता है तो नेचुरली कमोडिटीज का डिमांड, मेटल्स का डिमांड कम होगा। सेकेंड चीज, मेटल्स में एक चीज क्या है कि दाम इंडियन मेटल सिनेरियो में डिमांड सप्लाई स्टील के लिए हो सकती है, आयरन स्टील के लिए इंफ्रा के कारण, मगर दाम लंदन मेटल्स में फिक्स होता है और वो दाम चाइना के ऊपर, जो चाइना का आउटलुक है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उधर एक सॉफ्टनेस या वीकनेस दिखने से कारण इंडियन मेटल प्राइसेस भी आपको वही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में ट्रंप अभी जनवरी 20 को ऑफिस पद ले रहे हैं, तो उसके बाद वो टैरिफ का क्या अनाउंस करते हैं, चाइना काउंटर क्या करता है, और चाइनीज आउटलुक, क्योंकि उनको और भी शायद चाइना काउंटर करे तो ज्यादा स्टिमुलस, मगर एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग चाइना का मेन है। और अगर यूएस में खरीदारी कम होती है चाइना से, तो फिर वो एक आशा नहीं देती है कि चाइना का मेटल का डिमांड बढ़ेगा। तो वेट एंड वॉच करते हैं। अभी ट्रम्प को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद कैसे उनके एक्शंस है, और इसलिए मैं अभी सावधान रहूंगा। एक वेट एंड वॉच साइडलाइंस में बैठकर मेटल्स को देखना उचित होगा। ग्लोबल सिक्लिकल होने के कारण डोमेस्टिक प्ले उतना ज्यादा नहीं है उसमें। मैं कहूंगा वेट एंड वॉच फिलहाल करना है, मेटल से थोड़ा सा बच के रहे। ये राय आती हुई, पर आज गैस काउंटर्स में